नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो एनडीए में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। एनडीए की घटक दल ने बगावत कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी है। बीजेपी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में झंडा गाड़ दिया है, दिखा दिया है किसानों की ताकत। तो अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बीजेपी के खिलाफ जीतनराम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी से खुश नहीं है जीतनराम मांझी। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जदयू को उनकी औकात बता दी है। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में नया विवाद खड़ा हो गया और एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हमने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। जीतनराम मांझी ने कहा कि बीजेपी के फैसले से हम लोग आहत हैं। एनडीए के साथ आगे मांझी रहेंगे या नहीं, ये फैसला अब मांझी को ही करना है। यानी एनडीए में बड़ी टूट की खबर। तो वहीं जदयू खामोश। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंसान वही जिंदा है, सिर्फ उसी में जान है जिसकी मां धरती, जिसका दाता किसान है। किसान विरोधी कानूनों के विरोध में आज सभी सहयोगी दलों के साथ गांधी जी के शहादत दिवस पर पंचायत स्तर तक किसानों के अभूतपूर्व समर्थन से ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। बता दें कि अब बिहार का किसान भी जाग चुका है और इसे तेजस्वी यादव का समर्थन मिल चुका है। बिहार में आज जन सैलाब देखा गया। देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मौजूदा सरकार में कितनी चलती है। जदयू बार बार ये कह रही है कि अब लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जदयू के दावों की हवा निकाल दी। बीजेपी ने जदयू को जवाब दिया और कहा कि एनडीए का हिस्सा है लोजपा और चिराग पासवान को गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता भी दिया गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाया गया और तेजस्वी के स्वागत में महिलाएं, बच्चे, घोड़ों पर सवार होकर पुरुष, ये सब किसान परिवार से थे और तेजस्वी यादव के साथ दिए बिहार में किसानों का जन सैलाब दिखा। आज महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा और कहा कि कार्यकर्ता हमसे मांग लेते। जीतनराम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो हम लोगों से ही ले लेते, लेकिन मानव श्रृंखला के मामले में बिहार की फजीहत तो नहीं कराते। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ कहा नीतीश कुमार के आह्वान पर बनी रिकॉर्ड मानव श्रृंखला का आयोजन, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी चंद लोगों की फ्लॉप मानव श्रृंखला है। तो जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पहली बार हुआ कि मानव श्रृंखला मानव रहित थी, उसमें मानव ही नहीं थे। मानव श्रृंखला से पहले आरजेडी का पीएम मोदी और गृह मंत्री पर पोस्टर वार। युवा राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव की ओर से आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिया गया था और इस पोस्टर में मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि किसी भी हालात में कृषि बिल वापस नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए किसानों को खालिस्तानी एवं देशद्रोही ही साबित करना पड़े तो करो। तो वहीं गौतम अडानी कह रहे हैं कृषि बिल के कारण मेरा भी अरबों रुपया दांव पर है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जैसी आपकी आज्ञा हुकुम, तो वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि आपकी इच्छा हर हाल में पूर्ण होगी मेरे मालिक। तो वहीं तेजस्वी यादव गरीब किसानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हल चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई।
बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग पासवान को बुलाए जाने पर मांझी हुए नाराज। तो इधर देखिए एलजेपी ने कह दिया कि सत्ता के साथ फेविकॉल से चिपके हैं मांझी। एलजेपी बोली कि चिराग शेर है, गीदड़ नहीं। और जीतन राम मांझी ने इशारों में एनडीए से अलग होने की बात तक कर दी। तो इस पर एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि मांझी सत्ता के कारण एनडीए से जुड़े हैं, विचारों से नहीं। किसी भी कीमत में आप लोग सत्ता से बाहर नहीं आ सकते। सत्ता को लात मारकर आम बिहार की आवाज बनने का कलेजा सिर्फ चिराग पासवान में है। जीतन राम मांझी, आप कृपया कर शांति से सत्ता में रहे। जनता सब जानती है। एनडीए से बाहर जाने की बात दोबारा अपने प्रवक्ताओं से मत कहवाइएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जनादेश पर डाका डालकर विरोधाभासी, शिथिल और संवेदनहीन सरकार बनाई गई है, जिसका जनता से ना कोई सरोकार था और ना ही कभी होगा। ऐसी नाकाम सरकार भला क्यों पीड़ित किसानों के हित का सोचने लगी। तो वहीं डॉक्टर तनवीर हसन कह रहे हैं कि किसान का संघर्ष जीतेगा, मोदी का घमंड हारेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि किसान व जवान यानी बाप और बेटा को लड़ा रही है सरकार, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ा रही है सरकार। बीजेपी ने तेजस्वी का उड़ाया मजाक, कहा मानव श्रृंखला में सिर्फ मानव की ही कमी रह गई, जिस कारण श्रृंखला नहीं बनी। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो ठीक है, कम से कम ये लोग मानव श्रृंखला का मायने तो अब जानने लगे हैं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले बिहार में हमने मानव श्रृंखला बनाई थी और अब राजद भी मानव श्रृंखला का महत्व समझने लगा है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी जी, आपके मानव श्रृंखला में बस मानव की ही कमी रह गई, जिसके कारण श्रृंखला नहीं बनी। मतलब बीजेपी ने मानव श्रृंखला को पूरी तरह से फेल बता दिया। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह के ममेरे भाई को गोली मार दी गई है। बिहार में दिन दहाड़े अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यामाहा शोरूम के मालिक और मिस्त्री को अपराधियों ने गोली मार दी। घर से जाने के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। यहाँ पर अपराधियों ने यामाहा बाइक शोरूम के मालिक को गोली मार दी है। वह अपने एक मिस्त्री के साथ सहरसा से मधेपुरा जा रहे थे, दोनों को ही गोली मार दी गई। शिवहर से राजद का कहना है कि किसानों की बदहाली पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं तो साफ है कि किसानों से ज्यादा मुख्यमंत्री को तीनों काले कृषि कानून और एमएसपी बंदी प्रिय है। लेकिन सरकार ये जान ले कि किसान के संग तेजस्वी यादव हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अब किसानों के साथ तेजस्वी यादव है तो किसानों को एक नई ऊर्जा मिल गई है। मानव श्रृंखला में ये ऊर्जा किसानों ने दिखाई भी, मानो सरकार हिल गई हो। वाह रे बाप बिहार सरकार, साहब भ्रष्ट अफसरों को कब तक बचाइएगा। कंपनी ने गाड़ी बनाई नहीं और पटना डीटीओ ने कर दिया निबंधन, है ना बड़ी उपलब्धि। बिहार के परिवहन विभाग में तो अजूबा काम होता है। कंपनी ने गाड़ी अभी तक बनाई भी नहीं है और पटना डीटीओ दफ्तर ने उस गाड़ी का निबंधन भी कर दिया है ना। पटना डीटीओ की बड़ी उपलब्धि ये। वैसे भी ये कोई नई उपलब्धि नहीं है, बल्कि पहले भी इस तरह के कई बड़े कारनामे किए गए हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों का उक्त अधिकारियों के सिर पर ऐसा हाथ है कि उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अजूबा कारनामे के विख्यात अधिकारी के लिए हजारों गलती भी माफ है। दरअसल पटना डीटीओ में जिस 33 नंबर की गाड़ी का निबंधन हुआ है, वह गाड़ी महिंद्रा कंपनी ने अभी तक बनाई भी नहीं है। वाह रे वाह नेता लोग, ऐसे सरकार चलाओगे। देखिए सदन में कांग्रेस एमएलसी देख रहे थे पॉर्न वीडियो। सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है वीडियो उनकी।
कर्नाटक के एक कांग्रेस एमएलसी पर सदन में पोर्न वीडियो देखने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ विधान परिषद में वह अपने मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देख रहे थे। सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाकर बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिहार में अब स्कूल शिक्षकों का लिया जाएगा टेस्ट और फेल होने पर होगी शिक्षकों पर कार्रवाई, रखनी होगी शिक्षक साथी पुस्तक। गोपालगंज से खबर है कि स्कूलों में गुरुजी की अब मनमानी नहीं चलेगी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षकों का भी टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में जो शिक्षक फेल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही शिक्षकों को अपने पास हर हाल में शिक्षक साथी पुस्तक रखनी होगी। और सिर्फ शिक्षकों का ही नहीं बल्कि छात्रों का भी टेस्ट लिया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि शिक्षक पढ़ा कैसे रहे हैं और जिस क्लास में 30% छात्र पास नहीं कर पाएंगे तो वहां भी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।